Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your next lecture of daily answer writing, जिसमें हम लोगों ने डे 8 तक की वीडियो देख ली थी, राइट? सो दिस इज़ योर डे 9 ऑफ डेली आंसर राइटिंग, राइट? सो टुडेज़ क्वेश्चन वाज, क्या था हमारा आज का क्वेश्चन? सो टुडेज़ क्वेश्चन वाज, like if I talk about day 9, तो day 9 का क्वेश्चन था इक्वालिटी एंड जस्टिस आर inseparable, right? डिस्कस. देखो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन के अंदर ही 3 टर्म्स हैं, इक्वालिटी, जस्टिस एंड इंसेपरेबल. अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि यार इक्वालिटी मतलब क्या है, जस्टिस मतलब क्या है, इंसेपरेबल मतलब क्या है. अगर हम ऐसे ही देखें तो इक्वालिटी मतलब आपको पता है कि एक तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, राइट? अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिले, इक्वल राइट्स सबको मिले, यही कहते हैं हम लोग, इसी को ही हम लोग इक्वल कहते हैं, इक्वालिटी कहते हैं, राइट? और सबके लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या रेस है, क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, क्या सेक्स है, ठीक है? देन कम्स जस्टिस. देखो, जस्टिस मतलब हम बोलते हैं ना न्याय, दैट इज़ व्हाट जस्टिस इज, कि फेयरनेस हुए. स्पेशली किस में हम बात करें, लॉ में, फेयरनेस इन लॉ. सोसाइटी में भी लॉ फेयरनेस हो, इकोनॉमी में भी हम कह सकते हैं लॉ क्या हो, फेयरनेस हो, ठीक है? एंड ये इंश्योर करना कि कोई भी किसी के साथ भी डिसएडवांटेज ना हो रहा, नो वन इज डिसएडवांटेज, राइट? देन वी हैव द थर्ड टर्म विच इज़ इनसेपरेबल. इनसेपरेबल नाम से समझ आ रहा होगा, जो सेपरेट नहीं है. क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है. इनसेपरेबल का मतलब क्या है कि दैट दोनों कंसेप्ट, कोई दो चीज़ क्या है, इंटर कनेक्टेड एंड इनसेपरेबल का मतलब ये भी हो गया कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है कि एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं. कि अगर हम कह रहे हैं इक्वालिटी है तो जस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, जस्टिस है तो इक्वालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है. इस तरीके से क्वेश्चन का मतलब होता है, ठीक है? देन वी हैव द टर्म डिस्कस. क्वेश्चन में मांग रहा है डिस्कस करना है, तो आई होप आप लोगों को डिस्कस का मतलब तो पता होगा कि डिस्कस में हमें क्या बताना है. हमें बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं, एक्सप्लेनेशन बतानी है, और कुछ एग्जांपल डेटा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो भी बता सकते हैं, ठीक है? हमें दोनों साइड डिस्कस करनी है, ठीक है? अगर हमें लग रहा है डिस्कस है ना, तो दोनों साइड कोशिश करो, एप्लीकेबल अगर हो रही है तो दोनों साइड दिखाओ, प्रोज एंड कॉन्स तरीके से आप कह सकते हैं, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ठीक है? कि अगर अलग अलग हैं तो क्या दिक्कत, नेगेटिव क्या है, तो इस तरीके से हम दोनों तरीके की चीज़ें बता सकते हैं और कंक्लूजन में बैलेंस ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है? ये बात समझ आई? तो यानी कि क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से रहेगी कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगर, तो कैसे करेंगे? वी फर्स्ट नीड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस. इंडिविजुअली सबसे पहले दोनों टर्म को समझा दो. एक लाइन में इक्वालिटी लिख दो, एक से डेढ़ लाइन में जस्टिस लिख दो, तो ये लगभग हमारा 3 लाइन का हो जाएगा, ठीक है? देन वी नीड टू एक्सप्लेन हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड. किस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड है, एग्जाम्पल से बता दो, ठीक है? इंटरकनेक्टेड एग्जाम्पल से कैसे बता सकते हैं कि जस्टिस अगर है तो कहीं ना कहीं फेयरनेस है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना? इस तरीके से समझा दो. इसी तरह बता दो कि अगर इक्वालिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं जस्टिस मीनिंगलेस हो जाएगी. तो एक तरीके से मतलब दोनों को आगे पीछे करके समझाना, ठीक है? इवन अपन कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लिख सकते हैं. यू कैन प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स है ना, आर्टिकल 14 से 18 वाला हो गया, रिजर्वेशन पॉलिसीज, जेंडर जस्टिस और जुडिशियल इंटरवेंशन लिख सकते हैं. एंड देन कंक्लूड हम कर सकते हैं कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसकी इम्पोर्टेंस है, दोनों टर्म्स की, ठीक है? समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हमें इस आंसर को लिखना है. अब जैसे अगर हम बात करें कि क्या डेफिनेशन, पहले हमें लिखना है डेफिनेशन, राइट? तो कैसे लिख सकते हैं कि इक्वालिटी क्या है, कि इक्वालिटी स्टार्ट कर दो कि इक्वालिटी एंड जस्टिस आर लाइक 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है,
ठीक है, या फिर यू कैन राइट 2 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ एनी डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक है, 2 तरीके की टर्म हम यूज़ कर सकते हैं कि 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन, या फिर कुछ बच्चों ने लिखा था कि 2 फाउंडेशनल पिलर्स। ठीक है, इस तरीके से आंसर को स्टार्ट कर सकते हो, 2 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ एनी डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक है, किस तरीके से इनहेरेंटली कनेक्टेड है ये बता दो। इक्वालिटी की डेफिनेशन बता दी कि भाई इट रेफर्स टू द आइडिया दैट all the individuals and all the individuals regardless of their background caste, ठीक है, should have the same opportunities, ये वाली चीज़ बता दो। ठीक है, then we can explain justice also कि किस तरीके से वो fairness involve करता है। ठीक है, अब दोनों के बीच में inseparable पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले समझा दो कि inseparable कैसे है, कि भाई बिना इक्वालिटी के जस्टिस का कोई मतलब नहीं है, अटेन नहीं कर सकते, और जस्टिस अगर है तो इक्वालिटी होगी। इस तरीके से समझा दो। प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैंने अभी बताया आपको, आर्टिकल समझा दो, रिजर्वेशन सिस्टम बता दो किस तरीके से रिजर्वेशन है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी है, लीगल राइट्स हैं, ये समझा सकते हैं। और कंक्लूजन में एक वेल बैलेंस कंक्लूजन लिख दो, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा कि इज़ जस्ट लाइक दैट अ जस्ट सोसाइटी इज़ वन वेयर देयर इज़ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस तरीके से हम एंड भी कर सकते हैं एक बढ़िया से तरीके से। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हो सकता है आप लोग सोचो कि यार डेटा वगैरह और आर्टिकल वगैरह क्या है, तो आर्टिकल तो मैं आपको बता चुकी, 14, 15, 16 आ जाएंगे इसमें, राइट। 16 तक भी लिखेंगे तो चलेगा। आर्टिकल 14 हो गया आपका, 15 हो गया, 16 भी लिख दो। प्रियम्बल के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, और हम बता सकते हैं एक आर्टिकल हमारा 39A है, 46 भी एजुकेशनल स्टेटस को लेके, ये बता सकते हैं। इवन 1-2 बच्चों ने आई थिंक जजमेंट भी लिखी थी, ट्राई करी थी जजमेंट लिखने का, तो जजमेंट भी लिख सकते हैं। जजमेंट कैसे लिख सकते हैं? जजमेंट आप सबसे फेमस जजमेंट लिख दो, केशवानंद भारती केस वाली, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का था ना, केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये बहुत फेमस केस है। इंदिरा साहनी केस हमने पढ़ा है, वो लिख सकते हैं। विशाखा केस लिख सकते हैं विमेन को लेके, सेक्सुअल हरेसमेंट को लेके। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम 1-2 मेंशन कर सकते हैं, स्पेस है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला लिख दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। RT राइट टू एजुकेशन एक्ट लिख दो। रिजर्वेशन OBC SC ST के लिए ये लिख दो। ठीक है, डेटा में भी अगर आपको याद हो तो जैसे आप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बता सकते हो कि इंडिया की रैंक 127 है आज भी। कहीं ना कहीं जस्टिस और इक्वालिटी लानी पड़ेगी, इक्वालिटी। ठीक है, कितनी रैंक है? 127 आउट ऑफ 146 कंट्री। NCRB डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो लिख सकते हो, जिसमें 50,000 केस अभी भी SC STs के लिए रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से 1-2 डेटा आप बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। तो बस इतना ही इस आंसर में लिखना था, एंड इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।